हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब में स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू टाइप प्रश्न प्रश्न को व्याख्या सहित हल करेंगे। यह प्रश्न बिहार पुलिस, डीएलडी, बिहार दरोगा एवं रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैं उत्तर दूं, आप लोग पहले इसे हल कीजिएगा, फिर उत्तर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका सूर्य कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इस शब्द को, कोशिका शब्द को महत्व प्रसिद्ध बनाया था आपका विलियम सिक्वेट। 1957 में लोकप्रिय बनाया था कोशिका शब्द को, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। विलियम सिक्वेट 1957 में कोशिका शब्द को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन शब्द इसका प्रतिपादन किया था, इसका व्याख्या किया था आपका स्लाइडेन स्वान ने। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका हो जाएगा उसका उत्तर बी, कोशिका निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कितना हड्डी होती है? तो मानव शरीर में आपका 206 हड्डी होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त अल्पता अल्पता रक्त अल्पता नामक बीमारी होता है, जो महिलाओं में अधिकतर देखी जाती है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। और इसका प्रतिपादन आपको किया था वाटसन और क्रिक, वाटसन एवं क्रिक क्रिक और कब किया था? तो आपका 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रकाशन किया था वाटसन क्रिक ने 1953 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और वहीं डीएनए नाम किसने दिया था? तो ये अलग हो जाएगा। डीएनए नाम दिया था आपका जर्मन वैज्ञानिक, जो 1881 में 1881 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक अल्ब्रेट कोशेल, ये आप लोग याद रखिएगा। डीएनए नाम दिया था अल्बर्ट कोशेल 1881 ईस्वी में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम, सॉरी जाइलम। जाइलम इसका 6 का आंसर हो जाएगा बी। जाइलम इसका परिवहन करता है जल खनिज का। वहीं अगर कहा जाए कि भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका आंसर आप इसको देखिएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम ये बेसिकली कोशिका का 2 ऊतक है, महत्वपूर्ण ऊतक है, जो खाना पानी पहुंचाने का काम करता है और पौधों में परिवहन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सेरिब्रम। और ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग घेरता है। पूरे मस्तिष्क के द्रव्यमान का 2/3 भाग होता है, और इसके द्वारा ताप ताप नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद से आपको सोच विचार जो भी है, सोच, तर्क शक्ति तर्क शक्ति तर्क शक्ति एवं जितने भी बुद्धिमत्ता वाले काम होते हैं, ये सब इसके द्वारा किया जाता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका विटामिन सी का खोज किया था आपका सेंट ग्योर्गी ने इसका खोज किया था विटामिन सी का, तो आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, अकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अकृत, बी। और वहीं सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो आपका कपाल कपाल के बीच में पाया जाता है। एक्चुअली जो हमारे कपाल है उसके बीचों बीच पाया जाता है, और ये नींद के लिए जिम्मेदार है। ये पीनियल ग्रंथि जो है हमारे नींद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये जिम्मेदार है। चलिए आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानवीय शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्रों की संख्या आपका है
मानव शरीर में 46 है, 46 इसका उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा उत्तर। और वहीं वहीं इसकी बात की जाए तो इसका खोज किसने किया था? गुणसूत्र 46 होगा, इसका खोज किसने किया था? तो 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में बाल्टन सन थियोडर बाल बाल्टन सन थियोडर वाल्टनसन थियोडर 1902 ईस्वी में इसका खोज किया था कि मानव शरीर में 46 यानी गुणसूत्र का प्रतिपादन मुख्य रूप से इन्होंने किया था, और गुणसूत्र में ही यह आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, पेप्सिन। आप लोग याद रखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन। यह सब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में, और इसको कंपाइल करने में बहुत समय लगा है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। अभी हम लोग देखे थे भोजन भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, और जल का परिवहन करता है जाइलम, और ये पौधे का 2 महत्वपूर्ण उत्तक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधा का रंग हरा होता है, हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दो बाएं नीले, दो बाएं नीले, सॉरी, इस दो 4 कक्ष होते हैं जिसमें से 2 बाएं होता है, 2 बाएं, जिसमें से एक बाएं नीले, एक होता है बाएं नीले, और दूसरा होता है दाएं नीले, दूसरा दाएं नीले। तो उसी तरह से फिर बाएं में बाएं हो गया, बाएं में 2 होता है बाएं नीले दाएं नीले, उसी तरह से फिर दाएं में होता है दाएं में होता है 2, एक दाएं नीले और एक होता है बाएं नीले। तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका में मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है या 4 कक्ष होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई आपको नेफ्रॉन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, और इसका काम है मुख्य रूप से रक्त को छानना। नेफ्रॉन का मुख्य रूप से काम है रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना इसी का काम है नेफ्रॉन का। और ये किडनी का सबसे छोटी इकाई है, झिल्लीनुमा संरचना होती है किडनी के ऊपर, आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और इसका खोज किया था डेम डेम डियोसी, इसका खोज किया था डेम डियोसी। और कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा डेम डियोसी विटामिन के खोज किया था। मानव 16 और इसका प्रश्न क्या था हम लोग का? कौन सा विटामिन रक्त के छाका जमने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 15 नंबर क्वेश्चन का डी। ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता चलता हूँ, आप लोग इसे इससे आप लोग को तर्क शक्ति और क्वेश्चन हल करने में बहुत सारा मदद करेगा। यही नहीं, इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न में क्वेश्चन आएंगे आप लोग हल कर लीजिएगा, तो इसको गौर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, 120/80 mmGh, 120/80 mmGh। और वहीं इसका खोज किया था सर्वप्रथम, आपको मैं बता दूं 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में। और ये किया था स्टीफन हेल्स, किया था। और इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था जानवर पर इसका प्रयोग किया था। वहीं अगर आधुनिक रूप से बात की जाए तो इसका रीटर वान वास ने आधुनिक मशीन का निर्माण किया था। और कब किया था? तो 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में आधुनिक मशीन का निर्माण किया था जो रक्तचाप का नियंत्रण जांच सके, रक्तचाप कितना है वो जांच सके। तो आधुनिक रूप से हो गया रीटर वान वास। लेकिन सबसे प्रथम इसका प्रयोग सबसे प्रथम बताया था आपका, ये हो गया आपका स्टीफन हेल्स 1733 ईस्वी में। और इन्होंने सबसे पहले जानवर पर प्रयोग करके दिखाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, इंसुलिन। और इंसुलिन 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होता है
और एक इसमें है एड्रिनिल। एड्रिनिल इसे कहा जाता है आपको अधिवृक्क ग्रंथि, हिंदी में अधिग्रंथि ग्रंथि। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इंसुलिन इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव कान में कितने हड्डियां होती हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव कान में कितने हड्डी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव कान में 6 हड्डियां होती है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सी। वहीं देखा जाए और आगे देखा जाए तो मानव मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है, जिसमें से 22 हड्डी होता है, जिसमें से 8 होता है कपाल में, 8 कपाल में, और 14 हो जाएगा आपका चेहरा में। तो आप इसे आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकेट्स। गौर करने वाली बात ये है कि रिकेट्स आपका बच्चों में होता है, बच्चों में। वहीं एक और रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये होता है बड़ों में, ये रोग होता है बड़ों में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, रिकेट्स हो गया बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया हो गया बड़ों में। और ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो एडोल्फ विंडोस। विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो एडोल्फ विंडोस। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी आपका हो जाएगा बी, स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी। वहीं बड़ी हड्डी की बात की जाए तो आपका फीमर हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। पैर की हड्डी बात बात की जाए तो पैर की हड्डी में टिबिया होता है, टिबिया नामक हड्डी होता है पैर में, और ये खोखला होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये निर्जीव और जीव दोनों में रहता है, कहीं भी सेट हो सकता है, इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद इसे है। तो और कोशिका सिद्धांत को सबसे प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपका 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो ये हो गया आपका शुक्राणु। शुक्राणु सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका हो गया शुक्राणु, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ये है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को पचाता है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को पचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इमाइलेज। इमाइलेज है तो स्टार्च को पचाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पौधों 24 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्ती द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी आपका हो जाएगा सी, जबड़े की मांसपेशी। जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी है। मानव शरीर में सबसे कमजोर मांसपेशी या सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गर्दन का हड्डी, जो जिसको हसली भी कहते हैं। तो ये सबसे कमजोर हड्डी थी मानव शरीर का। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जबड़े की मांसपेशी। और जबड़ा लगभग 200 बाइट का फोर्स पैदा कर सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 200 पाउंड बाइट, 200 पाउंड होता है। कौन सा रोग लोहे की कमी से होता है? कौन सा रोग लोहे से कमी से होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा रक्त अल्पता। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रक्त अल्पता। वहीं घेंघा की बात की जाए, तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन आयोडीन स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण, और बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण। इसे आप लोग याद रखिएगा। और रक्त अल्पता के कारण होता है लोहे की कमी के कारण होता है रक्त अल्पता, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी हो जाएगा महाधमनी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी, विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील है। और बट वसा में घुलनशील सिर्फ के नहीं है, ए है,
डी है, ई और के। तो आप लोग याद रखिएगा ए डी ई के ये सब वाष्प में घुलनशील है। वहीं अगर जल में घुलनशील कहा जाए तो जल में घुलनशील है आपका विटामिन बी, जो भी है 1 2 3 4 5 सभी विटामिन, और एक सी, विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। तो आप लोग याद रखिएगा ये है वाष्प में घुलनशील और ये है जल में घुलनशील, ये दोनों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तो हो देख लिया हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको लीवर होता है, यकृत होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो हम लोग अभी देखे थे, ये होता है आपका घेंघा। घेंघा रोग हो गया आपका आयोडीन की कमी के कारण। रक्त अल्पता हो गया आपका लोहा के कारण, लोहा लोहा के कारण रक्त अल्पता हो गया। स्कर्वी रोग हो गया विटामिन सी की कमी के कारण। और बेरी होता है विटामिन बी 1 के कारण। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन सारा पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसीलिए आपको कई बार रिपीट लग सकता है, लेकिन थोड़ा अलग नेचर से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो गया फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका स्टेपीज है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी। डी ये हो गया लाइपेज। लाइपेज है जो वसा को पचाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में फूलों का रंग किसके कारण होता है? पौधों में फूलों का रंग किसके कारण होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण फूलों का रंग होता है। और एंथोसाइनिन की खोज 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में लुडविन 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 महोदय ने किया था। लुडविन जो एक बोटनिकल वैज्ञानिक थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे लुडविन, उन्होंने खोज किया था एंथोसाइनिन का 1835 ईस्वी में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये है अधो महाशिरा। अधो महाशिरा ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तभी हम लोग देखे तो यहाँ बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 के डी। तो जल में घुलनशील है आपका बी 1 बी 2 बी 3 बी 4, यानी जो भी है सब, जितना भी विटामिन बी है वो जल में घुलनशील है। और साथ में आपका सी भी है, सी भी जल में घुलनशील है, आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशी कौन सी है? सबसे बड़ी कोशी, सॉरी नहीं, कोशी नहीं है, पेशी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा विटामिन 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ए की कमी से, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी 1 की कमी से। और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और ये हो गया रतौंधी हो गया विटामिन ए की कमी से। तो सभी कमी से होने वाले रोग आप लोग याद रखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी पेशी हो गया आपका स्टेपीज, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वहीं क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो हो गया ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गया स्टेपीज। 39 नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है? कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा रेनिन। रेनिन हो गया जो दूध को पचाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों हम लोग फास्ट देख रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। मैं फास्ट फास्ट बढ़ रहा हूँ, इसलिए आपका समय कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में फल और बीज किसके द्वारा बनते हैं? पौधों में फल और बीज किसके द्वारा बनते हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये फूल द्वारा। फूल द्वारा पौधों में फूल और बीज फल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, सिएटिका तंत्रिका। सिएटिका तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है, सिएटिका तंत्रिका। और सबसे छोटी तंत्रिका की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ट्रोक्लियर ट्रोक्लियर तंत्रिका। आपको मैं लिख के बता देता हूँ कैसा होता है। ट्रोक्लियर ट्रोक्लियर ये का है ट्रोक्लियर
तंत्रिका, प्रोक्लेट तंत्रिका, और ये आंख के नीचे होता है, आंख के नीचे वाली पेशी में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी हो गया सेटिका तंत्रिका, सबसे छोटी हो गया प्रोक्लियर तंत्रिका, और यहाँ के नीचे होता है सबसे छोटी वाली। विटामिन सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, बेरीबेरी। हम लोग देखे थे अभी, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। वहीं स्कर्वी रोग जो मसूरा में होता है विटामिन सी की कमी से, रतौंधी हो गया विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स हो गया विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये हो गया उपकर्ण ग्रंथि। उपकर्ण ग्रंथि इसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि उपकर्ण ग्रंथि है। और वहीं सबसे छोटी लार ग्रंथि की बात की जाए तो सबलिंगुअल, इसका आंसर हो जाएगा सब सबलिंगुअल ग्रंथि है एक, जो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपको जीभ के नीचे, नीचे। इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि हो गया आपका उपकर्ण ग्रंथि, उपकर्ण ग्रंथि। और सबसे छोटी लार ग्रंथि हो गया सबलिंगुअल ग्रंथि, और ये जीभ के नीचे पाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो गया ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है जो पौधों की वृद्धि में नियंत्रित करता है। वहीं आपका एड्रेलिनिन है जो ताप नियंत्रित करता है, हम लोग देखे थे। इंसुलिन है जो शरीर में आपका शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो भी शर्करा होता है, चीनी जो होता है, उस सबको नियंत्रित करता है इंसुलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये है प्लीहा। प्लीहा सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि हो गया प्लीहा। और सबसे छोटी लसिका ग्रंथि, सबसे छोटी लसिका ग्रंथि की बात की जाए तो ये हो गया आपका पिनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि आपका है प्लीहा। और सबसे छोटी लसिका ग्रंथि की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका पिनियल, सुना सुना नाम है पिनियल, पिनियल ग्रंथि। ग्रंथि जो कपाल, कपाल के बीच होता है। और ये पिनियल ग्रंथि नींद के लिए जिम्मेदार है, नींद आएगा नहीं आएगा इसी से निर्धारित होता है। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग देखो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन का, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, बी दांत जो है फफूंद के कारण होता है। क्षय टीबी है, क्षय यानी टीबी, टीबी होता है इसको बोलते हैं। क्षय होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण, जीवाणु, जीवाणु। दाद होता है आपका फफूंद के कारण। मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और हैजा होता है आपको विब्रियो, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण। विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कोलेरा जीवाणु, जीवाणु के कारण होता है आपका हैजा। और ये गंदा पानी पीने से होता है हैजा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दाद। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की माना जाए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो एक बार फिर से पिनियल, पिनियल, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। और ये बीच, बीच कपाल में होता है, बीच कपाल में होता है। और ये नींद के लिए जिम्मेदार ग्रंथि है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, इसी में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो हो जाएगा आपका लीवर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु सॉरी विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, पोलियो।
हैजा होता है आपका जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण, हैजा जीवाणु के कारण। टीबी भी आपका जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। और दाद, दाद आपका फफूंद के कारण, फफूंद के कारण होता है दाद, इसे आप लोग रखिएगा। और हैजा होता है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन के कारण आपका नाखून पीला होता है, नाखून में कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये आपका पुष्प का रंग निर्धारित करता है। पुष्प, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग निर्धारित होता है एंथोसाइनिन के कारण, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। वहीं सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यूरोन, न्यूरोन लिम्फोसाइट, न्यूरोन, न्यूरोन लिम्फोसाइट, न्यूरोन लिम्फोसाइट आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी तंत्रिका ग्रंथि तंत्रिका कोशिका हो गया आपका तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी हो गया न्यूरोन लिम्फोसाइट। सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका हो गया आपका न्यूरोन लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी हो गया आपका तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, इमाइलेज। इमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी है श्वेत रक्त कोशिका। वहीं सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो ये आपका होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कहा जाता है। और ये सबसे छोटी श्वेत श्वेत रक्त कोशिका है, और सबसे बड़ी हो गया मोनोसाइट, आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधों में फलों को पकाने को बढ़ावा देता है? यानी पौधों में फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका एथिलीन, एथिलीन इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कृत्रिम रूप से कहा जाए, कृत्रिम, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन, और प्राकृतिक रूप से हो गया एथिलीन। और साइटोकाइनिन, ये पुष्प हार्मोन है, ये भी पुष्प हार्मोन है। जिब्रेलिन, ये भी पुष्प हार्मोन है, ये पौधा वृद्धि के लिए, पौधा वृद्धि में काम आता है, वृद्धि, ये पौधा की वृद्धि में नियंत्रित करता है। ऑक्सिन, ये भी पौधा के फल फूल खिलने के लिए काम आता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कहाँ गया मेट्रोन अली खान उल्ला। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा हार्मोन पौधों में फलों को पकाने को बढ़ावा देता है? ये आपको हो जाएगा एथिलीन। पौधों में प्राकृतिक रूप से हो गया एथिलीन, और कृत्रिम रूप से कहा जाए, कृत्रिम रूप से तो हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। एसिटिलीन ये भी एक तरह का गैस है, हार्मोन। एसिटिलीन आपका गैस है जो कार्बामेट से निकलता है, यानी कार्बाइड जो घरों में देखते हैं, कभी कभी कार्बाइड डाल के लोग आम या केला पकाता है, तो एसिटिलीन गैस वहां से निकलता है। और प्राकृतिक रूप से हो गया एथिलीन। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी प्रतिरक्षा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा अंग कौन सा है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्लीहा। सबसे बड़ी प्रतिरक्षा अंग आपका प्लीहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ये, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। टीबी, टीबी, टीबी या क्षय रोग हो गया आपका जीवाणु,
जीवाणु। वहीं आपका दाद हो गया फफूंद, फफूंद। वहीं आपका पोलियो, पोलियो हो गया आपका वायरस, पोलियो हो गया वायरस। तो आप लोग याद रखिएगा सारा बीमारी किस किस कारण से होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? पौधों में जलवाष्प, पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ये वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण से पौधा अपना भोजन बनाता है, श्वसन करता है और परिवहन करता है। आपका कौन सा है आपका? तो आपका जाइलम, जाइलम एवं फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। जो ये दो ऊतक है जो पौधे में परिवहन का काम करता है, खाना पहुंचाना, जल लवण पहुंचाना फ्लोएम का काम है, जाइलम फ्लोएम का काम है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 नंबर का आपका बी, अकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सा है? अकृत है। लार ग्रंथि जो भोजन पचाने में काम आता है फिर से, और अंतः ग्रंथि, अंतः ग्रंथि का अर्थ होता है जो इसमें से जो भी स्रावित होता है वो बाह्य रूप से भी होता है और अंतर रूप से भी होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो 58 क्वेश्चन का होगा आपका जी, हैजा, हैजा का जीवाणु। ये आपका है विब्रियो, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु। आप लोग याद रखिए, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु है जो हैजा उत्पन्न करता है। और ये जीवाणु आता कहाँ से है? तो गंदा पानी पीने से आता है ये सब। वहीं दाद, ये आपको बताया था एक बार पहले भी, फफूंद के कारण होता है। और मलेरिया हो गया आपका प्रोटोजोआ के कारण। और पोलियो हो गया आपका, पोलियो, पोलियो आपका हो गया वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण हो गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 है, पौधों में शर्करा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में शर्करा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधों में शर्करा का निर्माण होता है, इसी के कारण आपका भोजन का निर्माण होता है और इसी के कारण आपका ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो ये सब एक ही कारण है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी आपका मानव शरीर में है ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी है मानव शरीर में। सबसे व्यस्त पेशी तो यह है कार्डिसेप्स, कार्डिसेप्स जो हृदय में होता है, ये सबसे व्यस्त मांसपेशी है। और जबड़े की मांसपेशी ये सबसे मजबूत है, मजबूत, मजबूत मांसपेशी है जबड़े की मांसपेशी। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित हल किया है। साथियों, मैं इस चैनल पर आने वाले विभिन्न एग्जाम जैसे दरोगा, बिहार पुलिस, डीएलडी, बिहार दरोगा, 71st बीपीएससी के लिए वीडियो लाता रहूंगा। साथ ही मैं उन सभी मुद्दा पर भी वीडियो बनाऊंगा जो समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करेगा। इस चैनल को, इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।